तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कैफ़े के बाहर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें कैफ़े के अंदर दिखाया जाता है। यूयन और योन्सियो काफ़ी हैरान लग रहे होते हैं और योन्सियो कह रही होती है, तो तुम हम लोग को कह रहे हो तुम्हारे साथ वेकेशन पे जाने के लिए जापान को, वो भी कल। और किम अपना मिल्कशेक पीते हुए कहता है, वेकेशन नहीं पर एक रेड पर। अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो और उस गेट को क्लियर करो जो कि ओसाका में कल अपीयर होने वाला है। ये सुनकर योन्सियो कहती है, गेट से तुम्हारा मतलब उस चीज़ का है ना जहाँ हम पिछली बार गए थे और लगातार 5-6 घंटों तक हंटिंग करते रहे थे। ये सुनकर किम उसका रिप्लाई देता है, हाँ, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि ये चीज़ बिल्कुल वैसी ही होगी या फिर अलग। ये जानने के लिए हमें पहले गेट के अंदर जाना होता है, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर पता है, सारे गेट्स ब्रेक हो सकते हैं। जैसे ही सारी कंट्रीज़ ने कोरिया में डिज़ास्टर के बारे में सुना था, उन लोगों ने अपने आप को ट्यूटोरियल्स और गेट्स के लिए प्रिपेयर कर लिया था। लेकिन चाहे कितना भी तुम प्रिपेयर कर लो, एक गेट का अचानक से अपीयर होना बहुत सारे लोगों की डेथ का कारण बन सकता है। और जिस गेट के लिए मैं एम कर रहा हूँ, जितना कि मैं जानता हूँ, ये गेट बहुत ही जल्दी ओपन होगा और मैं श्योरिटी से ये नहीं कह सकता कि ये टाइम लिमिट के अंदर क्लियर हो पाएगा या फिर नहीं। जब ये एक बार ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद जो मॉन्स्टर्स इस गेट के अंदर होंगे, वो लोगों के ऊपर अटैक करेंगे और इस वजह से लगभग 100 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होंगी। अगर सही रेड टीम वहाँ पर सही टाइम पर पहुँच जाए, तो हम शायद कैजुअलिटीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कल माउंटिंग वंग पे किया था। ये एक प्रपोज़ल है, जिसे कि तुम सीधे ठुकरा सकते हो, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो। हम वहाँ खेलने नहीं जा रहे, तो मैं तुम्हें ऐसे ही जॉइन करने को नहीं कह सकता। लेकिन अगर तुम मेरे साथ जाओगे, तो मैं वहाँ के सारे एक्सपेंसेस कवर करूँगा, प्लेन टिकट से लेकर ट्रिप के सारे एक्सपेंसेस तक। तुम लोगों को कल बस अपने क्लोथ्स और पासपोर्ट लेके आने होंगे एयरपोर्ट पे। किम की बातें सुनकर योन्सियो सांस लेते हुए कहती है, अब बिलीव नहीं कर पा रही, तुमने मुझे इस चीज़ के लिए बुलाया है। मुझे लगता है मुझे ये चीज़ पहले ही पता चल जानी चाहिए थी, जब तुमने मुझे अचानक से एक वेकेशन के लिए बोल दिया। पर योन्सियो का जवाब देते हुए किम कहता है, जैसा कि मैंने कहा, ये एक रेड है, ना कि एक वेकेशन। आखिर मैंने कब इस रेड को वेकेशन बुलाया? फिर योन्सियो कहती है, तो फिर मुझे बस एक बात बताओ, आखिर तुम कैसे जानते हो कि ऐसा कुछ होने वाला है? फिर किम इसका जवाब देता है, ये एक प्रीकॉग्निटिव ड्रीम था। मैं अपने सपनों में फ्यूचर की इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख सकता हूँ, जो कि खेलते टाइम होंगे। मैंने ये कभी रिवील नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि इसे छुपाने ही सबसे अच्छा वे होगा। फिर योन्सियो काफी शक करते हुए कहती है, सच्ची में? किम उसका रिप्लाई देता है, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डंजन हो, गेट हो या फिर मॉन्स्टर्स जो कि उनके अंदर अपीयर होते हैं। इस दुनिया में जो चीजें पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो अब सामने आने लगी है। यहाँ पे ऐसा कोई रूल तो हो नहीं सकता कि प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स एग्जिस्ट ना करते हो, है ना? अब ये चीज़ तुम लोगों के ऊपर है, तुम मुझ पर बिलीव करते हो या फिर नहीं। लेकिन भले ही तुम मुझ पर बिलीव करो या ना करो, मैं श्योर हूँ उस चीज़ का जो कि मैंने देखा है। तो मैं जापान जा रहा हूँ, भले ही मुझे अकेले जाना पड़े। योन्सियो किम से कहती है, क्या तुमने पहले से ही अपना जाने का मन बना लिया है? तुम बहुत सीरियस लग रहे हो। मैं अपने क्लास से जल्दी ही निकाल दी जाऊंगी अगर मैं ऐसे ही उन्हें स्किप करती रहे तो। लेकिन छोड़ो जो कुछ भी है, मैं बस इसे एक डेट की तरह समझूंगी और तुम्हारे साथ चलूंगी। और सो यूयन किम से कहता है, और अगर मेरी बात की जाए तो जहाँ भी आप जाओगे वहाँ मैं आपके साथ चलूंगा योंगनिम। आपने पहले ही मेरी लाइफ एक बार बचा चुकी है, तो मैं कैसे आपके साथ नहीं जा सकता, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो। पर हम देखते हैं, सुनवा किम से पूछती है, ओपा फिर मेरे बारे में क्या? किम उसका रिप्लाई देता है, मैं तुम्हारे फ्लाइट के प्रोसीजर्स को हैंडल कर लूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम बता सकती हो। फिर सुनवा काफी खुश होते हुए कहती है, नहीं मैं जाना चाहती हूँ, मैंने अपने लाइफ में कभी प्लेन राइड नहीं किया। फिर किम उससे कहता है, फिर मैं मानूंगा कि तुम भी हमारे साथ चल रही हो सुनवा। फिर वहाँ बैठे बैठे सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये उनसे कह रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अचानक से जापान चले जाऊंगा। सुनवा ये सोचकर काफी एक्साइटेड होती है कि वो अब एक प्लेन राइड करने वाली है और यंसे यही सोच रही होती है कि आखिर उसे पहनना क्या चाहिए। किम उन लोगों को देखते हुए सोचता है, मैं सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि एटलीस्ट उनमें से कोई एक तो रिफ्यूज करेगा, लेकिन ये कितना अनएक्सपेक्टेड है। इस पार्टी के साथ मुझे इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे पास फाइटिंग पावर कम पड़ेगी। फ्यूचर का फीस्ट किंग, स्वॉर्ड एम्पेरस और एक टैंक जो कि बहुत ज्यादा ही टैलेंट रखती है, ये मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है जितनी कि तुम एक बिगिनर होते हुए होप कर सकते हो। फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। वहाँ प्लेन पर एयर होस्टेस सारे इंस्ट्रक्शंस और प्रिकॉशंस अनाउंस कर रही होती है, लोगों को सीट बेल्ट लगाने को, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फ्लाइट मोड पे डालने को और बाकी सारी चीजें भी अनाउंस कर रही होती है। तभी हम देखते हैं सुनवा योंसियो से पूछती है, यूनी क्या ये सच्ची में उड़ने वाला है? फिर योंसियो से हंसते हुए कहती है, ये एक प्लेन है क्योंकि ये फ्लाई कर सकता है। अगर तुमने जल्दी नहीं की और अपनी बेल्ट नहीं लगाई तो तुम बेहोश हो जाओगे और तुम यहाँ से गिर जाओगे। फिर सुनवा उससे हैरान होकर पूछती है, सच्ची में? योंसियो उसे सीट बेल्ट देते हुए कहती है, ये लो इसे पकड़ो और वहाँ डाल दो। फिर किम उनको देखते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि हम वहाँ अच्छे से पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। मैं नहीं जानता कि वो गेट जिसके लिए हम एम कर रहे हैं वो कब ओपन होने वाला है। जितना भी मैं अभी जानता हूँ वो ये है कि इस गेट के ब्रेक होने से पहले एक ट्यूटोरियल जिसका 33% सर्वाइवल रेट है, द टोक्यो ट्यूटोरियल शुरू होगा।
एक बिगिनर किड जो कि ट्यूटोरियल के स्टार्ट होने से ज़्यादा देर बाद अपीयर नहीं हुआ, उसमें ज़्यादातर बस वीक मॉन्स्टर्स ही होंगे। लेकिन कभी-कभी वहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से कई स्ट्रॉन्ग लोग भी आ जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्पेशल केसेस में ही होता है। ये कंसीडर करते हुए कि एक गेट ब्रेक ऑकर होगा जापान में, उनको अवेगन प्लेयर्स को इतने सारे सैक्रिफाइसेस के बाद गेन करने के तुरंत बाद ही, और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था इसे टाइम पर क्लियर करना, क्योंकि ये ट्यूटोरियल से बहुत ही पास अपीयर हुआ था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पेशल केस जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स भी अपीयर होते हैं, वो एक्चुअली में हुआ था। मैं नहीं जान सकता कि इन दोनों में से कौन-सी चीज़ सही होगी, जब तक कि मैं उसे खुद से नहीं देख लेता। हम अभी जो कर सकते हैं वो ये है कि बस टाइम से पहले ओसाका पहुँच जाना और लगभग 1 वीक वहाँ आस-पास गुज़ारना। फिर सुनवा किम से कहती है, "हे ओपा, मैं जानती हूँ कि ये बहुत लेट है ये कहने के लिए, लेकिन क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा इतने टाइम तक बाहर रहना?" फिर किम सुनवा का जवाब देता है, "तुमने देखा था ना, सब कोई कितने ज़्यादा खुश थे एक नई जगह पे आने के बाद।" और हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर आयोंग, किम और किम की मॉम अपने न्यू घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। तभी आयोंग किम से कहती है, "ओए, किम यूजिन, आखिर तुम आजकल कर क्या रहे हो?" तभी सुनवा किम से कहती है, "लेकिन यूरी तुम्हें बहुत ही सस्पिशियसली देख रही थी।" फिर किम उसका जवाब देता है, "नूना हमेशा वैसी ही थी। वो हमेशा ऐसा एक्ट करती है कि वो हैप्पी नहीं है, भले ही वो हैप्पी हो, लेकिन वहाँ सब कोई सच में बहुत हैप्पी थे।" फिर सुनवा रिलीफ लेते हुए कहती है, "ये बहुत ही अच्छा होगा अगर वो सच हो तो। वैसे मैं आपको बिलीव करूँगी, जबकि ये आपने कहा है तो।" फिर हम देखते हैं किम का प्लेन जापान में लैंड हो गया होता है। हमें जापान के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं और वो जगह होती है जापान में डोटोबरी सिटी। वहाँ पर किम, सुनवा, योन्सियो और सोयुयुन सब कुछ साथ में चल रहे होते हैं। किम इधर-उधर देखते हुए सोचता है, मेन स्ट्रीट ऑफ ओसाका, यहाँ पर जल्दी ही एक गेट स्पॉन होगा। असलियत में ये सक्सेसफुली इस गेट को क्लियर नहीं कर पाएंगे और ये ब्रेक हो जाएगा। मॉन्स्टर्स बाहर आएंगे और इसी प्रोसेस में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अगर ये पॉसिबल हो सके तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं गेट को फाइंड करके उसे क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम गेट को फाइंड करने में फेल हो भी जाते हैं तो हम उन मॉन्स्टर्स को उससे पहले ही मार देंगे, इससे पहले कि वो बहुत सारा केओस फैला सके। फिर किम इधर उधर देखते हुए सोचता है, मैं उस गेट को बहुत जल्दी फाइंड करके ठिकाने लगाने के लिए बहुत ज्यादा ही एंशियस हूँ, लेकिन किसे पता कि मैं उसे कितने दिन में खोज पाऊंगा। तभी हम देखते हैं किम के सामने एक ब्लू गेट अपीयर होता है। उस गेट को अचानक से अपीयर होता देखकर किम बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी उस गेट में से सैन्या बाहर आती है और उसे देखकर किम कहता है, ओह, तो ये सिर्फ तुम हो। मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा था कि मैंने उसे खोज लिया। तभी यूयुन उसे देखकर शर्माते हुए कहता है, यूंगनेम, वो कौन है? सैन्या उनसे कहती है, पहले मैं तुम लोग को इन्फॉर्म कर दूं कि सिर्फ तुम ही लोग मुझे अभी देख सकते हो। अगर तुम कोई भी कमोशन अवॉइड करना चाहते हो तो प्लीज साइलेंट रहो और सिर्फ किम युगजिन को मुझसे बात करने दो। सैन्या किम से पूछती है, आखिर तुम जापान क्या करने आए हो? किम उससे मुंह फेरते हुए कहता है, वेकेशन के लिए। सैन्या कहती है, तुम्हारी पार्टी को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एक सिंपल वेकेशन है। मैं बस यही सोच सकती हूँ कि तुम्हारा कोई और ऑब्जेक्टिव भी है यहाँ पर। फिर किम उससे कहता है, क्या ऑब्जेक्टिव? क्या तुम कहना चाहती हो कि प्लेइंग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ होने वाला है? फिर सैन्या उससे कहती है, कमांडमेंट्स के अकॉर्डिंग ये फॉरबिडन है कि मैं पर्सनली तुम्हारे प्लेइंग में इंटरफेयर करूँ या फिर इन्फॉर्मेशन लीक करूँ। इसी वजह से मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती प्लेयर किम ह्यूकजिन, लेकिन मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक इंटेंट दे सकती हूँ एक क्वेस्ट के जरिए, जो कि एक गार्जियन चाहता है कि तुम्हें मिले। और हम देखते हैं बहुत सारे गार्जियंस सैन्या को स्पॉन्सरशिप भेज रहे होते हैं। सैन्या किम से कहती है, जस्ट कुछ समय पहले बहुत सारे गार्जियंस तुम्हारे लिए एक क्वेस्ट इशू करना चाहते थे। फिर हम नेमलेस ऑब्जर्वर का एक नोटिफिकेशन देखते हैं, वो एक क्वेस्ट इशू करना चाहता है। उसने 3000 कॉइन की स्पॉन्सरशिप भेजी होती है उसके लिए। सैन्या कहती है, और उन सभी गार्जियंस में से एक गार्जियन जो कि अपना नाम पब्लिक नहीं करना चाहता, उसने एक स्पॉन्सरशिप भेजी और उन्हीं के विल की वजह से मैं तुम्हारे लिए एक क्वेस्ट जारी कर रही हूँ। और हम वो क्वेस्ट देखते हैं। उस क्वेस्ट का नाम टर्टल नेस्ट होता है। उसमें उसे टर्टल नेस्ट डंजन को फाइंड करके डिस्ट्रॉय करना था। किम स्माइल करते हुए कहता है, ये सच्ची में बस एक प्राइवेट वेकेशन था, लेकिन अब जबकि हमें एक क्वेस्ट मिल चुका है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, लेकिन हमें अपना पूरा देना होगा इसे खेलने के लिए। क्योंकि ये बात सुनकर योन से सोच रही होती है, क्या उसने नहीं कहा था ये काम से रिलेटेड है, ना कि एक वेकेशन? फिर किम सैन्या को पास करते हुए आगे जाते हुए कहता है, हमें इसे कोरिया वापस जाने से पहले क्लियर करना होगा, है ना? सैन्या उसका आंसर हाँ में देती है। फिर किम उससे कहता है, तो फिर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। किम सुनवा से पूछता है, ये लगभग अभी डिनर का टाइम होने वाला है, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि तुम खाना चाहती हो? सैन्या उससे कहती है, मैं जुकात्सु को ट्राई करना चाहती हूँ। फिर किम उसका रिप्लाई देता है, ठीक है, अगर हमें कोई ऐसा रेस्टोरेंट दिखता है जो कि वो बेच रहा होगा तो हम वहाँ जाकर खा सकते हैं। फिर सैन्या पीछे मुड़कर किम को देखते हुए सोचती है, प्लेयर किम योगजिन, उसे पहली बार देखने पर ऐसा लगता है कि वो अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी में लेकर खेल रहा है, लेकिन वो अपना सब कुछ इस्तेमाल कर रहा है अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देखने के लिए। फिर यूयन पीछे देखते हुए टेंशन लेते हुए किम से कहता है, क्या ये ठीक होगा एक इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर से ऐसे ही आगे चलकर आ जाना? किम उसका रिप्लाई देता है, ऐसी छोटी चीज हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, चिंता मत करो। सैन्या सोच रही होती है,
ये बिलीव करना बहुत ही हार्ड है, लेकिन तुम गार्जियंस को भी खुद के लिए यूज़ कर रहे हो। फिर सीन कुछ समय पहले पर शिफ्ट होता है। किम सभी गार्जियंस से कह रहा होता है, आप सभी गार्जियंस को मेरा थैंक यू, जिन्होंने भी मुझे ये ग्रेट ऑनर दिया और इतने सारे इनक्रेडिबल ऑफर्स दिए। मैं भी इस बारे में अच्छे से जानता हूँ कि इस लेवल का इंटरेस्ट उससे बहुत ज़्यादा है जितना कि मैं डिज़र्व करता हूँ। लेकिन ये जानते हुए भी मुझे आप लोगों को ऑफेंड करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, जो भी ऑफर्स मुझे आज दिए गए, मैं उनमें से कोई भी एक्सेप्ट करने का सोच नहीं रहा। मैं सिर्फ एक गार्जियन के ऑफर को एक्सेप्ट करने जैसी चीज़ नहीं कर सकता और ना ही उन सभी के ऑफर्स को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। सिर्फ इकलौती चीज़ जो कि आज मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, वो आप लोग का सपोर्ट है। जो भी मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, वो है कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट दिखाऊँ ताकि आप लोग एंटरटेन हो सको मेरी प्लेइंग से। फिर सीन प्रेज़ेंट पर आता है और सैन्या सोच रही होती है, जो चीज़ तुमने सिर्फ एक बार झुक कर हासिल की, 3000 कॉइन्स जो कि तुमने मेरे डील के थ्रू रिसीव किए थे और उन गार्जियंस पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जो कि तुम्हें उस माउंट टिंगवांग पे खेलते हुए दिख रहे थे। उसी चीज़ का रिजल्ट है कि आज तुम्हें एक सिंपल सा क्वेस्ट स्पॉन्सर करने में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अगर यही तुम्हारा इंटेंशन था, तो प्लेयर किम ह्यूक्सिन, क्या तुम सच्चे में जानते हो कि तुम किस डेंजर के साथ खेल रहे हो? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शाम हो गई होती है। किम और उसके फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट के बाहर आ गए होते हैं। किम सुनवा से पूछता है, आखिर ये रेस्टोरेंट कैसा है? सुनवा उसका आंसर देती है, हाँ ये अच्छा है। किम फिर कहता है, ठीक है फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अंदर क्या है। तभी हम देखते हैं वहां से बहुत सारी चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। ये देखकर किम हैरान होता है और बहुत सारे लोग उस रेस्टोरेंट से चिल्लाते हुए बाहर भाग कर आते हैं। तभी किम और उसके सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए होते हैं और योन्सियो कहती है, क्या हम उसी चीज को नहीं ढूंढ रहे थे? और हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट के अंदर एक गेट अपीयर हो गया होता है। तभी नोटिफिकेशन आता है, तुमने टर्टल नेस्ट गेट को डिस्कवर कर लिया है। फिर यूयुन किम से कहता है, क्या हम अंदर जा रहे हैं युंगनिम? किम यूयुन का जवाब हाँ में देता है और सुनवा से कहता है, सुनवा तुम सबसे आगे चलोगी। और किम का ये फैसला सुनकर यूयुन और योन्सियो थोड़े से परेशान लग रहे होते हैं। उनको देखकर किम सोच रहा होता है, वो ज़रूरी एक बच्चे को सबसे आगे चलता हुआ देखकर बहुत ही हैरान होंगे, लेकिन उसके अपीयरेंस के बावजूद वही हम सब में से यहाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उन लोगों को अब ऐसी चीज़ों से यूज टू होना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं किम और उसकी पार्टी उस गेट के अंदर एंटर हो गई होती है। किम वहाँ देखते हुए सोचता है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, एक फील्ड वो भी स्वाम के अंदर, जैसा कि तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एक गेट से जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो कभी क्लियर ही नहीं हो पाया। यहाँ तक कि यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अनफेमिलियर है। अभी के लिए मुझे सबसे पहले टेरेन को चेक करना होगा ताकि मैं श्योर हो सकूँ कि। तभी किम को कुछ नोटिस होता है और वहाँ पर एक इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। वो किम और उसकी पार्टी को देखकर कह रहा होता है, आखिर तुम लोग हो कौन? अब जबकि मैंने तुम लोगों को देख लिया है, मेरा पेट मुझसे कुछ कह रहा है। तुम लोग थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो। फिर किम उसको देखते हुए सोचता है, ये सेंसेशन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैं अभी सैन्या को देख रहा हूँ। ये अजीब सी उन लोगों को अपने आंखों से देख पाने की सेंसेशन, मगर अपने आई ऑफ परसेप्शन से ना देख पाने की। आई ऑफ परसेप्शन एक ऐसी एबिलिटी है जो कि हमारे स्किल लेवल से बहुत ही ऊपर के लेवल के लोगों को सेंस करने के काबिल नहीं है। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो एक ऐसी बीइंग है जो कि मेरे लेवल से बहुत ज्यादा ही ऊपर है, एक इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर, द पिक्सी सैलनी। फिर हम देखते हैं सैलनी किम से कह रही होती है, स्पेशली तुम कुछ ज्यादा ही स्पेशल लग रहे हो। यही वो चीज है जो कि मेरी बेली मुझसे कह रही है, यहाँ जरूरी तुम्हारे बारे में कुछ स्पेशल है। चलो एक बार तुम्हें देखते हैं, क्या तुम उससे ज्यादा बड़े हो जितना कि तुम दिखते हो? मुझे तुमसे एक वीटरन वाली फीलिंग आ रही है। ओह, लेकिन तुम लोग यहाँ कोरियन सर्वर से आए हो। मुझे बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि मैंने कोई गलत सर्वर चूज कर लिया है। विकीम उसको ऐसे बिहेव करता हुआ देखकर सोचता है, मेरे पास्ट में ये इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर जापानीज सर्वर के टॉप 3 रैंकिंग्स में रैंक करता था, उसके एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्टर के साथ, राइजिंग स्टार एक्सकवेटर। अगर सैलनी यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जरूरी कोई प्लेयर्स है जिनको ये स्ट्रीम कर रही है। फिर सैलिनी वहां से जाते हुए उन लोगों से कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे बारे में यहाँ ऐसा क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक दूसरे से काफी बार मिलने वाले हैं। फिर किम सैलिनी को जाते हुए देखकर सोचता है, मैं ये श्योरली नहीं कह सकता कि यहाँ जरूरी कोई एक प्लेयर होगा जो कि जापानीज ट्यूटोरियल के शुरू होने के तुरंत बाद ही अवेकन हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं जरूर जानता हूँ। जो ये टर्टल नेस्ट था वही वो गेट था जो कि टूटा था। अगर इस गेट के अंदर प्लेयर्स हैं तो वो लोग इस गेट को क्लियर करने के लिए फेल हो जाएंगे और यहीं पर मर जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि आइटम शॉप से गेट मैप खरीद रहा होता है और अपने पार्टी मेंबर्स को भी बोलता है आइटम शॉप से गेट मैप खरीदने को। योसियो किम से हैरानी से पूछती है, गेट मैप? किम उसको एक्सप्लेन करता है, तो ये एक आइटम है जो कि तुम्हें तुम्हारे पार्टी मेंबर्स की करंट लोकेशन गेट के अंदर में दिखाता है। योन्सियो किम से कहती है, बट तुम जानते हो ना कि ये चीज 1000 कॉइन्स की है, इससे ज्यादा सस्ती तो हमारी लाइफ है। मैंने सिर्फ अभी तक 1000 कॉइन्स ही बचाए थे। फिर हम देखते हैं सो यून आइटम शॉप से उस गेट मैप को खरीदते हुए कहता है, अगर यूनिंग कह रहे हैं कि ये करना है तो मुझे करना है। किम उन लोगों से कहता है,
इसके लिए एक्टिवेशन वर्ड गेट मैप है और इसे यूज करने के इंस्ट्रक्शंस वहाँ जरूर लिखे होंगे। अगर तुम किसी डेंजर में पड़ जाओ, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो या फिर तुम कुछ कहना चाहते हो, तो तुम मुझे सिग्नल भेज सकते हो मिनी मैप के जरिए। अगर तुम किसी डेंजर में नहीं हो लेकिन तुम एक अलर्ट भेजना चाहते हो, तो उसके लिए येलो। अगर तुम डेंजर में हो तो उसके लिए रेड। जब तुम चल रहे हो तो अपने गेट मैप पर कॉन्स्टेंटली अपनी नजरें बनाए रखना और केयरफुल रहना कि तुम लोग ज्यादा हल्ला ना करो, क्योंकि ये चीज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अटेंशन ड्रॉ कर सकती है। क्या तुम सबको सारी इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? फिर यांसी उससे कहती है, ऑफ कोर्स। ये उतनी ज्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी। फिर किम उससे कहता है, ठीक है, तो फिर मैं अब तुम लोगों को अपना प्लान एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग दो पेयर्स में स्प्लिट होंगे और इस डंजन को क्लियर करने के लिए किसी भी क्लू को खोजेंगे। यूयन, तुम योंसियो के साथ जाओगे और सुनवा और मैं इस साइड सर्च करेंगे। अगर कुछ भी होता है तो मुझे गेट मैप के थ्रू सिग्नल भेज देना, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा तुम अपने पैरों को देख कर चलना। एक इस तरीके के स्वैम्प में हमेशा यहाँ पर दलदल भी होते ही है। फिर योंसियो यूयुन को टीज करते हुए कहती है, ठीक है फिर तो हम यही करेंगे, चलो हम अपना बेस्ट देते हैं मसल्स। यूयुन योंसु से पूछता है, तुम मुझसे बात कर रही हो है ना? योंसियो उसका जवाब देती है, तुम्हारे अलावा यहाँ पर है कौन? यूयुन कहता है, तुम्हें कम से कम मुझे मेरे नाम से बुलाना चाहिए। योंसियो उससे कहती है, कम ऑन, बस यही कहो कि मेरे मसल जरूर अमेजिंग हो गए और छोड़ दो इसे। फिर यूयुन योंसियो से हार मानकर कहता है, चलो छोड़ो, ये सब ठीक है। और हम यूनियन के एडमिनिस्ट्रेटर को देखते हैं, उसे काफी सारे नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं और उन्हें देखकर वो सोचता है, ये क्या बात है, सारे गार्जियंस मेरे चैनल को छोड़कर जा रहे हैं। ये सिर्फ एक या दो नहीं है, बल्कि बहुत सारे गार्जियंस मेरे चैनल को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन आखिर क्यों? इस चैनल पे सो यूयून है, एक ट्यूटोरियल एंडर, और उससे भी ज्यादा यहाँ पर शिन योंसियो भी है, वो जिसने की ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन का इंटरेस्ट हासिल किया था। फिर वह सानिया की तरफ देखता है और सोचता है, क्या वो सभी कोई सानिया के पास चले गए? मैं उससे कंटेंट की कॉन्टेस्ट में हार गया, डैम इट। आखिर कितने सारे गार्जियंस उस अकेले ह्यूमन की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसे इंसान की तरफ जो कि कुछ अननोन कारणों की वजह से बहुत सारी चीजें जानता है। फिर वो एक एविल स्माइल देते हुए सोचता है, हाँ ये सही है, मैं उसे यूज कर सकता हूँ। ये फैक्ट कि कोई भी उसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर कहता है, ग्रेट गार्जियंस, क्या तुम लोग इस चीज को कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज नहीं समझ रहे? मैं उस प्लेयर किम युकजिन और सैन्या के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक फैक्ट है कि वो बहुत सारी चीजें जानता था जब वो कोरियन सर्वर में था तब भी, और अब वो लोगों को बता भी रहा है कि गेट मैप को कैसे यूज करना है। गार्जियंस, क्या तुम लोग नहीं जानना चाहते कि क्या वो लोग इलीगल मीन्स का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं? तभी हम देखते हैं योंसियो गलत जगह पर पैर रख दी होती है और वो स्लिप होने वाली होती है, लेकिन यूयुन उसे बचा लेता है। फिर यूयुन से वो कहती है, तुम सच्ची में स्लिप हो सकते हो अगर तुम अपने पैर देख कर नहीं चलोगे तो। यूयुन उससे केयरफुल रहने को कहता है। यूंगनियम ने कहा था कि अपनी बकबक को जितना हो सके उतना मिनिमम पे रखने को। योंसियो कहती है, मैं जानती हूँ कि मुझे बस क्वाइट रहना है ना? तभी यूयुन कुछ नोटिस करता है और वहां पर एक टर्टल होता है। वो कहता है, हे उधर देखो, वहां पर एक मॉन्स्टर है, और वो एक गोल्ड टर्टल होता है लेवल 11 का। फिर योंसियो कहती है, क्या हमें उसे मारने की कोशिश करनी चाहिए? यूयुन उसका जवाब देता है, नहीं, पहले हम युगनियम को येलो पिंक भेजते हैं। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर कुछ नोटिस कर लिया होता है और वो अपने शेल के अंदर चले गया होता है। ये देखकर यूयुन हैरान होकर कहता है, आखिर वो अचानक से छुप क्यों रहा है? फिर योन से यूयुन से कहती है, हे मसल्स, उधर देखो। फिर हम देखते हैं बहुत सारे टर्टल्स एक नेट के अंदर बंद होते हैं और उस नेट को कोई पर्सन घसीट कर कहीं ले जा रहा होता है। उसे देखकर यूयुन कहता है, क्या वो कर क्या रहा है? क्या वो एक प्लेयर है? तभी यूयुन इंग्लिश में उस प्लेयर से कहता है, हे तुम, और उसे इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती थी तो वो अटकते अटकते कहता है, तुम एक प्लेयर हो? वो क्या है जो तुम हंट कर रहे हो? और वो प्लेयर भी उससे जवाब देता है, नहीं नहीं, इस टर्टल मॉन्स्टर का डिफेंस वेरी वेरी स्ट्रांग। और वो लोग अपनी ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फिर यान्सी उससे पूछती है, ओए तुम श्योर हो तुम उससे एक्चुअली में कम्युनिकेट कर सकते हो? फिर यूयन यान्सी से कहता है, तो बेसिकली उसने उन सबको पकड़ लिया लेकिन उन लोगों को मार नहीं पाया क्योंकि उनका डिफेंस बहुत ज्यादा ही हाई है। मुझे लगता है उसी वजह से वो उन सबको गैदर कर रहा है। मुझे लगता है कि वो उन गोल्ड टर्टल्स को पानी तक घसीट के लेके जाएगा और फिर वहां पर उन सबके साथ डील करेगा। फिर योन्सी और यूयुन से कहती है, तुम इतना सब कुछ समझ गए सिर्फ कुछ वर्ड्स से। चाहे जो भी केस हो, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? हमने सिग्नल भेज दिया है, तो क्या हमें युगजिन के आने का वेट करना चाहिए? फिर योयुन योन्सियो से कहता है, हम नहीं जानते कि यहाँ पर की क्या है, तो हमें वेट ही करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो जापानीज प्लेयर वहां उस स्वैम में कुछ नोटिस करता है और फिर उस प्लेयर की बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है। ये सुनकर योन्सियो काफी हैरान होती है और हम सुनते हैं वो प्लेयर जापानीज में हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। वो भागते हुए योन्सियो और यूयुन की तरफ आते हुए चिल्ला कर कहता है, मॉन्स्टर, वहाँ एक मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं उसके पैर को उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया होता है और वो काफी जोर से चिल्लाता है। तभी यूयुन ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है,
एक मॉन्स्टर? क्या वो वहाँ उस बॉग में है? फिर वो प्लेयर उनसे हेल्प मांगते हुए जापानीज में कहता है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर वो जापानीज प्लेयर योन्सी का पैर पकड़ लेता है और ये देखकर योन्सी सोचती है आखिर वो क्या कर रहा है, कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है उसमें। फिर योन्सी कुछ देखकर हैरान होती है और वो मॉन्स्टर ऊपर दिख रहा होता है, वो एक क्रोकोडाइल टाइप मॉन्स्टर होता है। योन्सी काफी ज्यादा ही परेशान होती है उस प्लेयर के योन्सी के पैर को पकड़ने की वजह से। वो सोच रही होती है आखिर मैं अब क्या करूँ, अगर वो ऐसे ही मुझे पकड़ा रहा तो मैं भी उसके साथ ही खींची चली जाऊंगी, लेकिन मैं आखिर इस सिचुएशन में क्या ही कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं किम काफी तेजी से आकर उस बंदे का हाथ काट देता है और ये देखकर योन्सियो युगजिन का नाम लिखकर उसे बुलाती है। तभी युगजिन उससे कहता है, योन्सियो तुम आखिर क्या कर रही हो, क्या तुम खुद को संभालोगी? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो हाउ वाज दिस वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं लाइक एम रख रहा हूँ 101 लाइक्स का।